हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की जो कहानी मैं लेकर आई हूँ, यह कहानी एक जिम ट्रेनर की है जो कानपुर की एक घटना है। तो ये कहानी अभी की है, दिसंबर की, जिसमें मतलब बताया जा रहा है कि जो जिम ट्रेनर होता है उसके यहाँ पर तो काफ़ी लड़के लड़कियाँ लेडीज़ सभी जिम करने के लिए आती हैं। तो वहाँ पर एक एकता नाम की लेडी होती है जो वहाँ जिम करने के लिए आती है। तो वो वहाँ पर उसका आना जाना लगा रहता है। उसकी खुद की एक अच्छी खासी फैमिली होती है, बहुत अच्छे से दो बच्चे होते हैं और अपने पति के साथ अच्छे खुश रहती है। लेकिन आजकल ये भी है कि जो अमीर घरों की महिलाएं हैं, मोस्ट ऑफ वो सभी जिम करने के लिए जाती हैं ताकि उनका फिगर मेंटेन रह सके। तो वहाँ पर वो जो ट्रेनर था वो उन्हें ट्रेनिंग दिया करता था। ट्रेनिंग देते देते ही उन दोनों के बीच में बातें होने लग जाती हैं और बातें इस हद तक बढ़ जाती हैं कि वो जिम ट्रेनर के साथ में घूमने के लिए भी आती और जाती है। इसी बीच ऐसा होता है कि जो मतलब जिम ट्रेनर होता है वो उसकी शादी तय होने हो जाती है। शादी तय होने की बात जब एकता को पता चलती है तो उसे वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती और वो उसे शादी करने के लिए मना करती है। लेकिन शादी करने के लिए मना करने से काम थोड़ी ना चलना था, क्योंकि उसका भी एक अपना परिवार था और इसके लिए वो लड़का तैयार नहीं था कि घूमना फिरने तक तो उसको ठीक लगता था, बाकी वो उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि ऑलरेडी एकता के दो बच्चे होते हैं। और फिर अब वो सोचता है कि इसको रास्ते से कैसे हटाया जाए। तो वो दृश्यम मूवी जो है आपकी अजय देवगन वाली, दृश्यम मूवी में जिस तरह से अजय देवगन उस लड़की जो होती है उस लड़के को जो पुलिस उसके थाने में ही गाड़ देता है, वहीं दफन कर देता है, क्योंकि पुलिस सब जगह ढूंढती लेकिन थाने में नहीं ढूंढती। तो जो ये जिम ट्रेनर होता है ये जिला अधिकारी कंपाउंड में भी जाया करता है। वहाँ पर वो बहुत सारे पुलिस अफसरों को ट्रेनिंग दिया करता था। तो इस तरह से इसने अपनी दोस्ती कर ली थी पुलिस वालों के साथ में कि पुलिस वालों को इस पर भनक भी नहीं होने पाती। तो वो जिला अधिकारी कंपाउंड में जब उसका मन होता था आया जाया करता था। इसी बीच में फिर वो वहाँ पर आया जाया करता था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम उसको नहीं होती थी। तो वो उससे एकता से छुटकारा पाना चाहता था कि छुटकारा पाया जाए तो कैसे पाया जाए। इसी बीच में उन दोनों के बीच में काफ़ी बातें होने लगी और काफ़ी मतलब परेशानियां उनके बीच में आने लगी। तो एक दिन वो एकता को लेकर जिम करने के बाद गाड़ी में घूमने के लिए कि चलो हम यहाँ बात नहीं करते जिम में, हम बाहर चलकर बात करते हैं। और वो दोनों गाड़ी में बैठकर वहाँ से चल दिए। जब उन दोनों के बीच में बातें हो रही थी, किसी बात पर बहस हो रही थी, तो जिम ट्रेनर को बहुत तेज़ गुस्सा आया और उसने इस तरह से मुक्का मारा उस एकता के मुंह पर कि वो वहीं पर बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद अब उसे लगा कि अब क्या करूं मैं, ये तो शायद मर गई। जब वो जाकर कहीं बहुत दूर जंगल में पहुंचकर जाकर देखता है तो एकता मर चुकी होती है। मरने के बाद में तो वो वहाँ से फिर आता है उसे गाड़ी में लेकर और सीधा जिला अधिकारी कंपाउंड में पहुँच जाता है, क्योंकि उसने अपना मकान भी किराए पर वहीं ले रखा था जिला अधिकारी कंपाउंड में। और वहाँ पहुँचने के बाद वो रात में जब सब लोग सो जाते हैं तो 5 फीट का गड्ढा खोदता है और 5 फीट के गड्ढे को खोदने के बाद जिला अधिकारी के कंपाउंड में ही उसको दफन कर देता है। और कमाल की बात देखिए, वहाँ पर एक जज भी रहते थे जिनकी कोठी भी वहीं पर थी। और जब उस लड़के को उठाया जाता है, पूछताछ की जाती है, क्योंकि ये बात खुलती भी नहीं, खुलती किससे है, जो आसपास के सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं। तो वो सीसीटीवी कैमरे जब चेक किए जाते हैं उनकी फुटेज, तो वहाँ से वो एकता को गाड़ी में बिठाते हुए दिखाई देता है। और इस तरह से फिर उस जिम ट्रेनर को वहाँ से फिर अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट भी कहाँ होता है अभी, तो वो वहाँ से छोड़कर भाग जाता है कंपाउंड में दफना कर। और वहाँ जाने के बाद में वो किसी एक रेस्टोरेंट में काम कर लेता है। काम करने के बाद तो वहीं पे वो काम करता है और वहीं रहता है। और रेस्टोरेंट में रहने के बाद जब एक दिन उसे किसी से बहुत ज़रूरी काम होता है तो वो गलती ये करता है कि अपना फ़ोन ऑन कर लेता है, जो कि उसका फ़ोन लगा हुआ था ट्रैक पर। तो वो जब उसे ऑन करता है और कॉल लगाता है, वहीं पर पता चल जाता है उस लड़के की लोकेशन कि वो कहाँ पर है। और उस जिम ट्रेनर को कुछ ही घंटे में पुलिस दबोच लेती है, जा दबोचती है और पकड़ के लाने के बाद
जब वो कहते हैं कि एकता की डेड बॉडी कहाँ है, लाश को तुमने कहाँ दफन किया है, तो वो पहले तो आनाकानी करता है, मना करता है। तो फिर बाद में वो जब ज़्यादा बात बढ़ जाती है तब वो कहता है कि मैंने उसको जिला अधिकारी कंपाउंड में दफना दिया है। और जब उस जिला अधिकारी कंपाउंड में उसको खोदा जाता है तो एक पॉलीथीन के अंदर उसकी लाश वहाँ पर बंद की हुई होती है और उसको वहाँ से निकाल दिया जाता है। और जब उससे पूछा जाता है कि तुमने इतना दिमाग कैसे चलाया, क्यों किया तुमने ऐसा, तब वो लड़का बताता है कि मैंने दृश्यम मूवी को 22 बार देखा था और 22 बार देखने के बाद जब मैंने ये पूरी की पूरी प्रक्रिया शुरू की थी और इस तरह से मैंने उसको दफना दिया। तो छोटी सी लड़के की भूल, छोटी सी गलती ने उसका पूरा करियर तबाह कर दिया। एक बहुत अच्छा जिम ट्रेनर, एक बहुत अच्छा इंसान, एक खूनी बन जाता है। तो ये इस तरह की काम करते तो दुनिया में सभी हैं, पर लेकिन ये नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो सुख अपने परिवार में मिलता है वो कहीं बाहर नहीं मिल सकता। अगर मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।